देखिए धर्राएं काट रही है ओम फो। ले भैया ओम फो। बस बस, ये बात की कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता। अरे तुम्हारा खुद का कोई ईमान धर्म नहीं है, तुम मारोगे मुझे। तुम सब अंदर से एक जैसे के जैसे हो। पांचवी फेल तो मैं चाहे कैसा भी हूं, लेकिन तुम्हारी इस मंत्री जैसा कदापि नहीं हूं मैं। गजब बेइज्जती। आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। मालूम है। और उसकी वजह उसकी वजह यही है कि वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार है। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। झूठ बोलो, सब झूठ बोलो। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ। क्या चिंटू की नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। अरे कहना क्या चाहते हो अभी पता चलेगा। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपके जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए। भक्तजनों कैसे हो? हम तो चूतिए हैं। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, ये हमको समझना चाहिए। बेटा आज के भारत से तू अच्छा ही था। थोड़ी मर्यादा रखिए। ये सोच भाई। ये लोग देवता के रूप में अवतरित हुए हैं। मंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज, ये लोग धरती पे अवतरित हुए हैं। जीवन बदल देना हो, कहा रहे हमारा देश 2014 के पहले न सड़किया रहे, न सम्मान रहे, न शौचालय रहे, न मकान रहे, न अनाज था, न राशन था, न मेडिकल था, न एम्स था। बदल दिया जीवन ग्रामीण गांव देवता देहात का। ये लोग देवता के रूप में अवतरित हुए हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब बिल्कुल कुछ नहीं था। उससे पहले हम आदिवासी थे, केले के पत्ते बांध के घूमते थे। ना कोई गाड़ी थी, ना कोई घोड़ा था, कुछ नहीं था। एरोप्लेन नाम की कोई चीज नहीं होती, नहीं था इनमें कुछ था। सिर्फ और सिर्फ हाँ हुलालू भाले लोग चला करते थे। ये तो मोदी जी आए, जिन्हें बताया सेल फोन क्या होता है। ये पेड़ मोदी जी ने उगाए, ये हवाएं मोदी जी ने बनाई, ये सूरज चांद भी थोड़े दिन में आपको सुनने को मिलेगा। ये मोदी जी की देन है। उससे पहले कुछ नहीं था। सिर्फ मंदिरों के बाहर अंधभक्त बैठे होते थे कटोरा लेकर के। ये था हिंदुस्तान। अच्छा, तो ये शिवशंकर का ही जो वरदान है और प्रताप है। हमको लगता है कि उन्हीं के अवतार पुरुष के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो अवतरित हुए हैं इस दुनिया में। आर यू कॉमेडी भी? क्योंकि जो मोदी जी भगवान के डायरेक्ट आदमी है, तो डायरेक्ट है। डायरेक्ट हमारे इंसान और भगवान के बीच में दो ही आदमी है। हम इंसान वो इंसान में नहीं आते, भगवान के बाद उनका नंबर है। 2 टके का भक्त मोदी को भगवान बताता है। आपको क्यों लगता है कि भगवान है वो? तो दिख ही रहा ना भाई, वो तो काम इन्होंने इतना ऐसा कर दिया है। कौन से अवतार है? भगवान के अवतार हैं। अब तो विश्वास हो गया। अरे मैं उसी रूप में आया हूँ जो आप लोग हमेशा देखते हो टीवी पे, उसी रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। तीन जो मालिक है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके भेजे हुए वो दूत है। इनके दूत है योगी जी और मोदी जी, जो कि भगवान के बिल्कुल दूत है। जल्दी पूछो यार, पेशाब। भक्तों को हर तरह से योगी मोदी भगवान लगते हैं, लेकिन जैसे ही तुम इनसे देश की खराब हालत या महंगाई पर सवाल करोगे तो ये अंधभक्त इंडिया के भगवानों की जगह विश्व के दूसरे भगवानों पे इल्जाम डालने लग जाते हैं। महंगाई बढ़ी है कि नहीं? महंगाई बढ़िया तो विश्व में बढ़िया ना, वो इंडिया में कहाँ बढ़िया बताओ। अरे नहीं द्रौपदी, ये अंधों के पुत्र नहीं, ये तो गोबर पुत्र हैं। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बताई। उनको भूल जाइए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंटीमेट एनवायरनमेंट में, देखो मैंने गार्टर्स पहने हुए हैं। आपके ठीक सामने कुछ संस्कारी बातें कर लेते हैं। संस्कारी? इस कॉस्ट्यूम में संस्कारी बातें नहीं हो सकती भाई। गंदी बातें समझ रहे हो आप? नमस्ते दोस्तों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में हमारा एकमात्र हथियार है वोट। और आपने दुनिया दिया चुनाव के बाद फिल्म देखेंगे आप बैठ के? मैंने कहा ना देखूंगा, मैं कंगना जी की फिल्म तो जरूर देखूंगा। याद रखें कि हमें अपनी चहेती योगी सरकार को फिर से वापस लाना है, इसलिए भर भर के वोट देने। तू समझा ना? भक्तजनों बंद करो ये नंगा नाच। कितनी बार समझाया तुम लोगों को? हाँ? देश की पूरी संस्कृति भ्रष्ट कर दी है। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। What? उन लोगों ने युद्ध करके दी थी, तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? अबे क्या बोल रहा है? बिलियन बोल। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। 1947 में देश आजाद हो गया, कंगना जी के तहत 2014 के बाद में
देखो कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद है, उससे पहले तो भीख मांग रहे हैं। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। मोदी जी महान है और कुछ है ना, मोदी जी भगवान का अवतार है। काहे का भगवान, कुछ नहीं, एक नंबर का नटुआ है, सारा दिन औरतों के साथ नाचता है, चुगली करता है और कुछ काम नहीं इसको। गजब बेइज्जती है।